राजनीतिक घटनाक्रम पलवल जिला परिषद चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन पद मुक्त। लोहड़ी पर्व के दिन पलवल जिले में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। जिला परिषद की चेयरपर्सन आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह को अपने पदों से हटाया गया। असंतुष्ट पार्षदों ने जिला उपायुक्त कार्यालय में मतदान के दौरान बहुमत से इन दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया। अविश्वास प्रस्ताव का मतदान और परिणाम यह रहा। जिला सचिवालय में हुए मतदान में 20 में से 16 पार्षदों ने चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ वोट किया। चेयरपर्सन आरती रावत पराजय के डर से मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने मतदान में भाग लिया, लेकिन उन्हें पद गंवाना पड़ा। मतदान के दौरान 17 पार्षद उपस्थित रहे, जिनमें से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही? आरती रावत के पति मनोज रावत भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी माने जाते हैं। आरती को चेयरपर्सन का पद मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन से ही मिला था। हालिया विधानसभा चुनाव में मनोज रावत भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। अविश्वास प्रस्ताव का क्या रहा कारण? असंतुष्ट पार्षदों का आरोप है कि आरती रावत ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को अनदेखा किया और उनका व्यवहार तानाशाही पूर्ण रहा। उनके अनुसार जब भी विकास कार्यों की बात की जाती है तो चेयरपर्सन का रवैया सकारात्मक नहीं होता था। क्या लगता है क्यों बदलना पड़ा? क्या रही दिक्कतें? जो बदलना मजबूरी थी जी, काम किसी के बाड़ में नहीं हुए और एक तानाशाही रवैये से उसने 2 साल चलाए। हमने समझाया भी था बीच में कई बार, लेकिन समझ में नहीं आई तो थोड़ा फिर से स्टेप उठाना पड़ा। अब जल्दी चुनाव की तारीख आ जाएगी, क्या रहेगा? अब तो सब जैसे अब रहा ऐसे जब रहेगा। अच्छा, कैसा चाहते हो कि चेयरमैन बने? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही समय पे हमारा सभी का साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, पलवल फरीदाबाद दोनों जिले के हमारे बड़े नेता हैं, 4 मंत्री हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारा ध्यान दिया और हमारे साथ खड़े रहे। और हमारे विधायक जी भी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारा साथ दिया। शासन की क्या रही प्रतिक्रिया? जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और आगे के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य भी किया जाएगा। जिला परिषद का अविश्वास प्रस्ताव था, तो कितने पक्ष क्या रहा? पक्ष में कितने वोट पड़े? आज जिला परिषद के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इस अविश्वास प्रस्ताव में टोटल 17 पार्षद मौजूद थे। 17 में से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और एक मत कैंसिल हुआ है, उसमें दोनों जगह टिक कर दिया था। तो 16 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं। चूंकि 2/3 बहुमत इसमें चाहिए होता है, तो 14 में 2/3 बहुमत बनता था। 16 वोट मिले हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। श्रीमती आरती तंवर जी के विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव था, जो जिला परिषद के प्रधान थे। इसी प्रकार जिला परिषद के जो प्रधान थे श्री विजेंद्र जी, उनके विरुद्ध भी 17 पार्षद आज यहाँ आए थे 20 में से। उनमें से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और 1 वोट अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध गया था। तो उनके विरुद्ध भी यानी उसके अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध भी पारित हो गया है। अब प्रधान और उप प्रधान दोनों जो आज की इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स थी वो हम हरियाणा इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे और जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन आएगी तो नए प्रधान के चयन के लिए प्रक्रिया नियमानुसार शुरू कर दी जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में देरी रही क्यों? उसकी क्या रही पृष्ठभूमि? 7 दिसंबर को 16 पार्षदों ने जिला उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। प्रारंभिक मतदान की तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन उपायुक्त की अनुपस्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 13 जनवरी को नई तिथि निर्धारित की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जिला परिषद के इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन का पद खाली हो जाने के बाद नए नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अविश्वास प्रस्ताव पास करने वाले पार्षदों की मांग है कि नए पदाधिकारियों और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिक टारगेट भारत के साथ।